और हमारे सीनियर एनसीओ, जेसीओ और हमारे एसएम साहब को शर्म आनी चाहिए कि आप अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए जवानों का शोषण कराते हो। अगर अपनी जगह सही डिटेलमेंट अगर जवानों को देने लगेंगे तो अधिकारियों की औकात नहीं है कि वो किसी भी जवान को अपने घर पे बड्डी सिस्टम के नाम पे अपने कुत्ते घुमा ले। यहाँ तक कि इतनी हालत खराब है हम जवानों की कि अगर कोई भी जवान अगर अधिकारी के कुत्ते को अगर कुत्ता बोल देता है ना तो झापड़ खाता है वो उनकी मैडमों के हाथ से कि भाई जवान घास उखाड़ता रहे, लैटरिन साफ करता रहे, कुत्ता घुमाता रहे। भाई काहे का डेकोरेशन चल रहा है? मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आ रही कि आप जवानों से देश सेवा करवा रहे हो कि अपनी पर्सनल जिंदगी की अपनी पर्सनल डेकोरेशन करवा रहे हो, पार्टियों में डेकोरेशन करवा रहे हो। एक जवान का अगर पर्सनल बर्थडे होता है, अगर उसके बच्चे का बर्थडे होता है तो उसको फोन पे बात करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर किसी अधिकारी के, किसी भी फैमिली का, किसी का बच्चे का बर्थडे हो जाता है ना तो 50 जवान बना के खड़ा हो। जय हिंद दोस्तों, क्या भारतीय सेना से सहायक प्रथा जैसा शब्द निकलेगा या हेल्पर, सहायक प्रथा, बड़ी सिस्टम, इनको मिला जुला करके उस प्रकार का शोषण जो होता आया वो होगा? हाँ जी दोस्तों, इस नायक का वीडियो और एक YouTube चैनल यानी डिफेंस डिस्कशन में एक ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, उनके ऊपर भी विचार करेंगे। और कई और एक और शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर हैं जो एडवोकेट हैं, वो भी इस पर बात कर रहे हैं। यानी पहले इस बात की जवान नहीं, अब अधिकारी जो रिटायर्ड अधिकारी वो इस बात को समझ चुके हैं, मान चुके हैं, स्वीकार कर चुके हैं। सोल्जर होता है, चाहे वो जवान हो, जेसी हो, ऑफिसर हो, उसका बेसिक जिम्मेदारी देश की रक्षा करना है, अपनी ट्रेनिंग करना, और जब समय आए तो अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना। जो वैलिड ऑफिसर है उनकी फैमिली जो है उनको इस चीज को समझना पड़ेगा। पहली चीज, आपका पर्सनल नौकर वो किस रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसकी चारों ड्यूटी दी हुई है। लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प या जिस तरीके से उसका एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा है ये बिल्कुल ही बरखिलाफ है। ये हिंदुस्तान ठीक नहीं है और पूरे सहायक जो एक सोल्जर है उसके लिए ठीक नहीं है। देखिए, ऑफिसर्स को अथराइज है सहायक कि ये एक दंश है, एक जहर है जो कि भारतीय सेना के अंदर कहीं न कहीं दर्द दे रहा है, चुभो रहा है लोगों को। हाँ, आज के परिवेश में कौन किसके जूते पालिश करेगा? क्यों करेगा भाई? आप ठेला वाला, रेडी वाला, आप मजदूर, घर में आप नौकर रखिए, आप ऐसे काम नहीं कर सकता तो आप किस प्रकार की उम्मीद लगा सकते हो? एक वो सोल्जर जो सोल्जर अपना कहते हैं ना सर्वोच्च सैक्रिफाइस करने के लिए सेना में जाता है। अरे थोड़ा रहम खाओ। मैं कह रहा हूं, आप अपने लिए रहम नहीं खा पाते तो भारतीय सेना को मत खराब करो, जहां पर लोग आंख बंद करके भारत देश के लोग भरोसा करते हैं, हमारी ईमानदारी पे करते हैं, हमारी सच्चाई पे करते हैं, हमारी ट्रांसपेरेंसी पे करते हैं, हमारे ताकत पे करते हैं। और ये इस वजह से कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। और कमजोर कर रहे हैं कौन? जवान कर रहा है? नहीं। कौन कर रहा है? शायद आपको पता होगा। सिर्फ इतने निहित स्वार्थी हो गए क्या इस चीज को नहीं निकाल सकते? जब एयरफोर्स में नहीं है, नेवी में नहीं, तो आर्मी में क्यों? और इसी बात को, चर्चा को लेकर डिफेंस डिस्कशन, जिन्होंने जो डिफेंस डिस्कशन ने जो डिस्कशन किया है, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं और इस बात का पूरा श्रेय सर मैं क्रेडिट आपको देता हूं। मैं आपके वीडियो देखता हूं और सामने है एक ब्रिगेडियर साहब। जब उनसे सवाल पूछा गया कि सेना का एक नायक, जिसको एनसीओ बोलते हैं, नॉन कमीशन अफसर बोलते हैं, आज वो इतना परेशान है कि वो अधिकारियों पर आरोप लगा रहा है, साथ साथ सूबेदार मेजर अपॉइंटमेंट है उन पर आरोप लगा रहा है कि आप अपनी नौकरी बनाने के चक्कर में ऐसा तमाम चीजें कर रहे हो जो कि बिल्कुल इलीगल है, अनऑथराइज है, इसका कोई मतलब भी नहीं है। कहीं भी किसी डब्ल्यूई में, किसी पी में, किसी आर्मी ऑर्डर में, किसी स्पेशल आर्मी ऑर्डर में कहीं भी ऐसी चीजें मेंशन नहीं है। ना आपको यूनिट एसओपी में मेंशन है, ना एसओपी इन फील्ड में, ना एसओपी इन पीस में। लेकिन ये धूर्त लोग, इसके ऊपर बड़े बड़े सीनियर अधिकारी हैं जो भगवान के पास जाने वाले, लेकिन झूठ बोलते हैं अभी भी। नहीं, ये बड़ी सिस्टम है, ये बड़ा स्ट्रांग सिस्टम है, ये हमारा ऐसा होता है, उस पर किताबें भी लिखते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। और ये बात पिछले रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से पूछी गई थी, उसका मेरा पुराना वीडियो, उसके अंश दिखा रहा हूं। क्या भारतीय सेना में, संसद पूछ रहे हैं, सबको पता है, पूछा जा रहा है सवाल, रक्षा मंत्रालय को पूछा जा रहा है, रक्षा राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं कि कितने हेल्पर लोग हैं, क्या हेल्पर कॉम्पिटेंट होते हैं, कितने के ऊपर कितना पैसा आता है, तो जवाब मिलता है नहीं, ये तो और कॉम्पिटेंट से भी कॉम्पिटेंट होते हैं। यानी इनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, अफसर की जिम्मेदारी निभाते हैं, यूनिट की निभाते हैं, फील्ड में निभाते हैं, बैटल करते हैं। अरे काय को बकवास कर रहे हो? नहीं पता? कम से कम इतना करेज नहीं है कि जब अब मैं उम्मीद करता हूं, अब ये ब्रिगेडियर साहब की बात सुनाने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूरी उम्मीद है, एक देशभक्त प्रधानमंत्री है और देश के लिए काम कर रहे हैं, तो सेना के अंदर आपने इतना बदलाव किया।
आपने लाइन यार्ड से बदलाव किया, आपने टोपी का बदलाव किया, आपने खाने का बदलाव किया, आपने मिलेट्स राशन दिए, आपने पहनने का वर्दी का बदलाव लिया, आपने कॉम्बैट ड्रेस दी, यानी जो अंदर की सारी चीजें बदलाई दी। और जितनी आपकी अंग्रेजी जो रीति रिवाज से आपने उनको बदला, आपने आर्मी डे परेड को बदला, 26 रिपब्लिक डे परेड को बदला, सारी चीजें हमारी देसी बदली। जहां तक आपने कसम परेड जवानों को थी उसमें भी आपने देशभक्ति बताई। तो यहां क्यों, यहां क्या लाचारी है राजनाथ सिंह जी? 10 साल आप भी हो गए रक्षा मंत्री जी, प्लीज इससे सेना कमजोर है, किसी को कोई फायदा नहीं, ना जवान को फायदा है, ना सेना को फायदा है, ना यूनिट को फायदा है, ना उस अधिकारी को। बस एक ईगो बढ़ गई है और उनका, और सबसे बड़ा इस्तेमाल उन्होंने कहा है कि जहां होता है, जहां लेडीज करती हैं, उनकी अफसर मैडम ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं। उन्होंने कहा है भले जेसीयू के पास भी जाते हैं, एसएम के पास जाते हैं, या सिंगल जो अफसर है वहां जाते हैं, वहां कोई समस्या नहीं होती। ये समस्या होती है जहां जो फैमिली के साथ अफसर रहते हो, वो कुत्ता घुमाने के लिए, गार्डनिंग करने के लिए, वेटरिंग करने के लिए। क्यों सेना को, ये आज से 30-35 साल पहले थी प्रथा, लेकिन इस तरीके से इसका दुरुपयोग, शोषण नहीं हो रहा था। गार्डन लगा दो, हैज लगा दो, ये काम कर दो, बच्चों को छोड़ो। क्यों भाई, ये ऑथराइज है? अरे शर्माती, आप अपने मैडम को नहीं, आप अपने मैडम को इस तरह मोटिवेट तो कर सकते हो। और यहां पर ये ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब ने एक एक चीज को बहुत अच्छे से कहा। डब्ल्यूई का जिक्र किया, पी का जिक्र किया। उन्होंने बोला अब आप इससे बच नहीं सकते कि आप बड़ी सिस्टम को बोल के हमारा रनर है, हमारा लड़ाई में साथ देता है, ये सब कहानी अलग है। सबको पता है, सबको बताया कि क्या आप कहना चाह रहे हो, क्या हो रहा है आपके पास भी। यहां तक इतना लगा है कि नोएडा में जितने एक्स सर्विस जो भी सीनियर अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं 8-8, 10-10 साल से, आज भी अपने उनके घरों में कॉम्बिटेंट दिखाई दे रहे हैं, जवान दिखाई दे रहे हैं। ना वहां यूनिट है, ना कोई फॉर्मेशन है, ना कुछ है, सबको सामने दिख रहा है। लेकिन इसको स्वीकार करने में इतना करेज नहीं आपको, स्वीकार कर सको। क्या जवान इस तरह सेना का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है? जरा आप बताइए। क्या जेसीयू कर रहा है और आप अपना कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऑर्डर का हवाला देकर उसका शोषण करेंगे, दबा के, लेकिन कहीं कहीं किसी मनोबल टूटता है। एक जवान का मनोबल नहीं टूटता, सेना का मनोबल टूटता है, देश का मनोबल टूटता है। कम से कम इतना तो सोचिए, आप जितने मर्जी पैसे लीजिए, सर्वेंट अलाउंस लीजिए, सिविल के 10 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। क्या फर्क पड़ रहा है? पैसे की वाली बात है, सरकार देगी, आप अधिकारी पूरा लीजिए। लेकिन इस तरीके से, एक तो वो आपका काम करे, उस तरीके से आप जलील करो। कितने लोगों को पनिशमेंट मिला है, कितने लोगों का जनरल कोर्ट मार्शल तक हुए होंगे, शायद सुनने में आया होगा आपने। देखो अमित चौधरी का केस आज भी इस तरीके से चल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें क्लैश हो जाती हैं, फिर उसको फंसा दिया जाता है। क्यों? आपके अपने लोग हैं, आपके अपने छोटे भाई, कुछ बहुत सारे इतने अच्छे अफसर थे, इस पे लिखते थे मैं अपने भाई की तरह रखता था, और रखते भी थे। हमने बहुत समय सेना में बताया, और बड़े प्यार से रहते थे, एक रेस्पेक्ट भी होती थी। लेकिन यहां तो इतना अछूत बना दिया है कि अब वो समय निकल गया है। सबके पास, याद रखो, सबके पास घर गाड़ी बराबर, सब टकाटक है। चाहे जवान है, चाहे वो अफसर है, चाहे वो कितना भी बड़ा धुरंधर है, सब एक जैसा खा रहे हैं, पी रहे हैं। अब कोई इस तरीके से चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा, आज की जनरेशन में नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें थी जो अननोन टाइप में चलती रहती थी। लेकिन फिर भी आप देखिए कि किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा है, भारतीय सेना के अंदर आप लोग कितना आपको रेस्पेक्ट मिलता है नीचे। कहीं है ऐसा? कहीं नहीं। लोग इतने सेल्फिश हैं। लेकिन इस खूबसूरती को जो इसको कहीं ना कहीं अब समय आ गया है, इस पर आत्मचिंतन और आत्म मंथन करने की जरूरत है, और इसमें बदलाव तो जरूर करना होगा। और धन्यवाद देता हूं मैं डिफेंस डिस्कशन चैनल को, और उन्होंने जो ब्रिगेडियर साहब को बुलाया, और ब्रिगेडियर साहब ने बहुत अच्छी बातें की। जरा आप भी सुनिए। मैं डिफेंस जो डिस्कशन चैनल ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, इतनी अच्छी बातें कही हैं, एक पिरो के माला में एक गुरिया होता है, सारी चीजों। ब्रिगेडियर साहब ने भी बड़ा ओपनली कहा है, एक्सेप्ट किया है कि नहीं, अब वक्त आ गया, इस चीज को आप लीपापोती मत करिए, बड़ी को, लड़ाई को, फलाने को, ढिकड़े को मिलाने, सबको सब पता है। बाहर वालों को शायद आप समझा सकते हो, लेकिन जो आपके नीचे हैं, एक्स सर्विसमैन है 30 लाख, और लगभग आपसे 12-13 लाख फौज है, वो उनको आप बरगला नहीं सकते ना। आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें जरूर।